तो व्यूअर्स ये देखें, आज हम बनाएंगे ज़बरदस्त सा अपना ये सरसों का साग। विंटर की सौगात सरसों का साग बनाएंगे। आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलते हैं हम अपनी रेसिपी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मुकद्दस सरिश। तो व्यूअर्स कैसे हैं आप सब? अल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको और आपकी फैमिली को अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। तो व्यूअर्स देखें, आज हम बना रहे हैं ज़बरदस्त सा सरसों का साग बना रहे हैं। हाय अल्लाह, बड़ा ही मुश्किल काम है सरसों का साग बनाना। बहुत ज़्यादा इस पर टाइम वेस्ट होता है। ये देख लें, 2 किलो हमारी सरसों थी। इसके अंदर मैंने आधा किलो मेथी ऐड की है और आधा किलो ही मैंने इसमें बथुआ ऐड किया है। बथुआ आपने परेशान नहीं होना, ये भी एक वेजिटेबल है तो बड़ा ज़बरदस्त सा, इससे फ्लेवर भी बहुत ज़बरदस्त सा आता है। और आपको पता है जैसे कि सरसों का साग थोड़ा ड्राई होता है, ड्राइनेस होती है, तो उसको है। ये देखें, टाइम की बचत के लिए मैंने इसे काफ़ी टाइम पहले से 12 अदद हरी मिर्चें भी साथ में बॉयल की हैं कटिंग करके, और सिर्फ हल्का सा हमारा बॉयल हो चुका है। उसे मैंने फिर इसमें मैंने तकरीबन आधा कप मैंने इसमें मकई का आटा डाल के मैंने इसको घोट लिया है। पीसा नहीं है जैसे कि आपको ये नज़र आ रहा होगा। इसको मैंने घोटने से घोट, थोड़ा सा मेहनत का काम है लेकिन टेस्ट वाइज ज़बरदस्त सा बनता है। जाहिर सी बात है भाई, सर्दियों की सौगात है तो जाहिर सी बात है बनाना तो फिर बनता ही है ना, तो टेस्ट में भी ज़बरदस्त सा होता है। तो मैंने हाफ कप इसमें मकई का आटा डाल के फिर मैंने इसे घोट लिया है। तो ये इसकी देख लें, सिंपल से हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं। तो सिंपल से इंग्रेडिएंट से करेंगे ज़बरदस्त सी हम अपनी कुकिंग। और ये देख लें, मैंने पौना कप के करीब मैंने कुकिंग ऑयल डालकर इसमें मैंने रख दिया है, चूल्हे पर रख दी है मैंने कढ़ाई। अब ये थोड़ा सा ये डाल देती हूँ। ये देख लें, जिंजर गार्लिक का था, इनको मैंने बारीक नहीं पीसा, इनको मैंने कुचल लिया है। तो कुचलने से फिर फ्लेवर बड़ा ज़बरदस्त सा आता है। तो ये देख लें, ज़बरदस्त सा हम इसको कुक करेंगे ताकि अच्छी तरह से इसका फ्लेवर आ जाए ऑयल में। अच्छी तरह से आपने इसको गोल्डन कलर लाना है इसका। ये देखें, मोटा मोटा सा इसको मैंने देख लें, हल्का हल्का सा गोल्डन कलर आना शुरू हो गया है जिंजर गार्लिक के ऊपर। इसको थोड़ा मज़ीद और मैं कुक करूँगी ताकि ज़बरदस्त हमारा फ्लेवर आ जाए। जैसे कि हम गार्लिक राइस खाते हैं ना, तो उसमें कैसे गार्लिक का फ्लेवर आता है। तो इसी सॉरी व्यूज़, बीच में से वीडियो कट हो गई, मुझे पता ही नहीं चला और मैं एक्सप्लेन करती रही, बोलती रही। तो ये देख लें, मैंने अच्छी तरह से जब ये गोल्डन हो गया था जिंजर गार्लिक, और इसके अंदर मैंने 2 टेबल स्पून मैंने इसमें कुटी हुई लाल मिर्ची ऐड की हैं और उसको भी मैंने अच्छी तरह से उसको भी मैंने कुक किया है। ये जल्दी जल्दी नहीं आपने करना, अच्छी तरह से ऑयल के अंदर आ जाए आपने कुक करना है। उसके बाद आपने फिर इसमें ये साग ऐड बता रही थी तो अचानक से मेरी नज़र पड़ी कि वो भाई वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं हो रही, तो ये दोबारा से फिर मैंने वीडियो बनाई है। अब ये देख लें, ये अब हम इसमें डाल देते हैं साग। वाह, क्या खुशबू आ रही है, बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। अब इसकी मैं करती हूँ अच्छे से मिक्सिंग करते हैं और फिर इसकी हम करते हैं भुनाई। ज़बरदस्ती करेंगे इसकी साग की भुनाई। साग की भुनाई जितनी अच्छी होती है, जितनी इसका जो फ्लेवर है ना, बहुत ज़बरदस्त मुझे लगता है। और वैसे भी इसकी खुशबू मुझे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, तो बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। अब ये देखें, इसकी हम करते हैं ज़बरदस्त मिक्सिंग। अब हल्का सा मैं फ्लेम बढ़ाती हूँ, इसमें डाल देती लाइट। ये देखें, अब पहले भी मैंने इसमें हाफ कप मैंने ये मकई का आटा डाला है और इस टाइम पे भी तकरीबन ये 4 टेबल स्पून है ये मैं इसमें डाल रही हूँ। तो ये अगर आपके पास मकई का आटा ना अवेलेबल हो तो आपने परेशान नहीं होना मेरी प्यारी बहनों। आपने क्या करना है, आपने घर में जो नॉर्मल आटा है वो ऐड कर दें, बाजरे का आटा है वो ऐड कर दें, तो कोई परेशानी की बात नहीं है, घबराना तो बिल्कुल भी नहीं डाल लें, तो उससे भी काम चल जाता है। इसको हम ये देखें, मिक्सिंग भी हो गई है आटे की। अब अच्छी तरह से मैं इसको कुक करूँगी। आपने इस स्टेज पर आकर आपने इसका नमक चेक कर लेना है। तो साग के अंदर नमक का हाथ आपने होला ही रखना, ज़्यादा ऐड नहीं करना, साग का टेस्ट जो है ना वो ख़त्म हो जाता है, इसलिए आपने इसमें नॉर्मल टू लाइट आपने नमक रखना है इसके अंदर। 5 से 10 मिनट के लिए इसको मैं कुक करूँगी इस तरह से, फिर हम इसके ऊपर लगाएंगे। मैं इसमें थोड़ा सा कुकिंग ऑयल ऐड करूँगी। अगर मक्खन को ऐसे ऐड करें तो मक्खन जल जाता है। स्पून मैंने इसमें कुकिंग ऑयल ऐड किया है मक्खन के साथ ही में। ये देख लें, ये जिंजर है ये डाल देते हैं। अदरक का लगाएंगे हम इसमें तड़का, तो बड़ा ही ज़बरदस्त सा ये लगेगा इंशाल्लाह। फिर इसमें ये हरी मिर्चें हैं, 3 अदद हरी मिर्चें हैं, ये मैंने कट लगा के रखी हुई, ये भी डाल देते हैं। फ्राई करते हैं मक्खन के अंदर, ऑयल के अंदर लगाया हुआ। अगर कट ना लगाएं तो ये फिर उछलती हैं, फेस पे पड़ सकता है। ज़बरदस्त सा हमारा तड़का रेडी हो गया है। अब मैं इसे साग पर डाल देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, वाओ, बहुत ज़्यादा टेस्टी व्यूज़ ये बना है कि मैं आपको क्या बताऊँ। और ऊपर से ये जो मैंने तड़का लगाया है, अदरक का तड़का लगाया है, इसकी तो क्या ही बात है, बहुत ज़्यादा इसका फ्लेवर आता है। इस तरह से आप ज़रूर लगाइएगा और बहुत ज़्यादा ये टेस्टी माशाल्लाह से बना है। तो साग हमारा अब रेडी है। अब मैं इसकी करती हूँ डिश आउट।
तो व्यूअर्स ये देखें ज़बरदस्त सा हमारा सरसों का साग भी रेडी है माशाल्लाह से, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। व्यूअर्स प्लीज़ आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, एंजॉय कीजिएगा। इसी के साथ दे मुझे इजाज़त, रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल। ज़िंदगी रही सांसों की वफा। तो मिलेंगे आपसे इंशाल्लाह एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।